बच्चों आज हम हिंदी के संस्कृत खंड जो आपका होता है, संस्कृत खंड को पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत खंड का हम लोग आज पाठ तैयार करेंगे जीवन सूत्राणी, ठीक है ना? तो आपको ये संस्कृत खंड में से आपको 5 नंबर का तो मिलेगा गद्यांश, ठीक है? मतलब 2 गद्य दिए गए होंगे, जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ही होगा और इसमें संदर्भ सहित अनुवाद पूछेंगे। तो पहले हम पाठ का नाम पहचानेंगे, उसका संदर्भ लिखेंगे किसी एक का। ये क्वेश्चन नंबर 3 से होगा, 5 नंबर का देख रहे हो आप कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा यहाँ पे, है ना? 2 नंबर का संदर्भ होगा, 3 नंबर का हमें अनुवाद करना होगा। इसी तरीके से हमें एक क्वेश्चन नंबर 4 भी मिलेगा संस्कृत खंड से ही, जिसमें 2 हमें पद दिए गए होंगे, है ना? 2 पद दिए गए होंगे, 2 पद में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तो भाई इसी इसी और 2 नंबर के हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। वो क्वेश्चन नंबर होता है 9। जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, देख रहे होगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर में 9 में वो आपको 4 प्रश्न देंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है। यानी इस तरीके से संस्कृत खंड से आपको 12 नंबर की तैयारी करनी है, 12 नंबर का पेपर आएगा। हम इसी को लेकर के आज जीवन सूत्राणी नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो जीवन सूत्राणी को मैंने आपके लिए अच्छा सा तैयार किया है। आप पढ़ें इसको ध्यान से, समझें, एक एक शब्द का अर्थ निकालें, तभी जाकर के समझें कि पाठ तैयार हुआ है। तो देखो, जीवन सूत्राणी संस्कृत खंड से आएगा। ये आपका पाठ का नाम है आपका जीवन सूत्राणी। संदर्भ कैसे लिखा जाता है? तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर संग्रहित हैं। यानी यक्ष प्रश्न कर रहा है और युधिष्ठिर उसके उत्तर देते हैं, ठीक है ना? तो हम पाठ अब शुरू करते हैं, ठीक है? पहला है किंसवद, पहला श्लोक है आपका, किंसवद गुरुतरम भूमे किंसवदुच्चतरम चाखात किंसवद शीघ्रतरम बातात किंसवद बहुतरम तृणात्। मान लो आइए आपका एग्जाम में आ गया, तो आपको पहले तो लिखना है संदर्भ, ठीक है? कुछ इस अंदाज में लिखना है। पहले आप एक संकेत लिखेंगे। मान लो अगर यही आता है, तो पहले आप एक अनुवाद, एक संकेत लिखेंगे और ठीक है, हम इसको फिर बताते हैं। किंस तो संदर्भ लिखना तो सीख ही लें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी। हो सके तो इनको दोनों को आप काले पेन से लिख करके हाईलाइट करके दिखा सकते हैं एग्जामिनर को कि हमने भाई ऐसे ऐसे इसको ये लिया है, से लिया गया है। इसमें यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का युधिष्ठिर द्वारा उत्तर दिए गए उत्तर संग्रहित हैं, यानी इकट्ठे किए गए हैं। पहला क्वेश्चन, पहला श्लोक है आपका, किंसवद गुरुतरम भूमे किंसवद उच्चतरम चाखात किंसवद शीघ्रतरम बातात किंसवद बहुतरम तृणात्। किंसवद माने होता है क्या, गुरु माने होता है बड़ा, भूमे माने पृथ्वी। अब किंसवद उच्चतरम की अगर संधि विच्छेद करें तो किंसवद धन उच्चतरम, तो यानी किंसवद माने क्या, उच्चतरम माने ऊंचा, चा माने और, खात माने आकाश, आकाश। किंसवद शीघ्रतरम बातात, किंसवद माने क्या, शीघ्रतरम माने शीघ्र चलने वाला है, तीव्रगामी है, तेज गति से चलता है। वातात माने होता है वायु से। और किंसवद बहुतरम तृणात्, किंसवद माने क्या, बहुतरम माने भारी है, तृणात् माने तिनके से। अब पूरे का अर्थ निकाल लेंगे। भूमि से बड़ा क्या है, भूमि से भारी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। भूमि से बड़ा क्या है, किंसवद उच्चतरम चा खात, चा माने होता है और, एक एक मीनिंग ध्यान से सुने। चा माने और, खात माने होता है आकाश। किंसवद धन उच्चतरम की अगर संधि विच्छेद करोगे
तो ये 2 शब्दों से बना है किंसवद उच्चतरम, ठीक है ना, किंसवद उच्चतरम से बना है। यानी तो इसका पूरे अर्थ क्या हो गया, भूमि से बड़ा क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है। किंसवद शीघ्रतरम वातात, किंसवद माने क्या, शीघ्रतम माने तीव्रगामी है, अधिक तेज चलने वाला है, वातात माने वायु, वायु से तेज चलने वाला क्या है, तो किंसवद बहुतरम तृणात्, और तिनके से भारी क्या है। ये आपकी मीनिंग रही। किंसवद माने क्या, गुरु माने बड़ा, ठीक है ना, उच्चतरम माने क्या ऊंचा है, खात माने आकाश, चा माने और, बातात माने वायु, तृणात माने तिनके, बहुतरम माने अधिक भारी। आपको ये मीनिंग, इस अर्थ को सदैव याद रखने के लिए आपको ये मीनिंग याद करनी पड़ेंगी। ये तो यक्ष ने पूछा था। अब युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं, बोले माता गुरुतरा भूमे, माता माने माँ, गुरु माने बड़ी है, तरा माने भारी, भूमे माने भूम से, माता भूम से भारी है, खात, खात माने भी क्या बताया था मैंने, आकाश। अब देखो इस शब्द को देखें, पितो उच्चतरा स्थिता, पिता धन उच्च तरा धन स्थिता, ये 3 शब्दों से बना है, पिता धन उच्च धन तरा स्थिता। पिता आकाश से ऊंचा है, या पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, दोनों चलेगा। मनः शीघ्रतरम वातात, मनः माने मन, शीघ्रतरम माने मैंने अभी बताया था तीव्रगामी, वातात माने वायु, वायु से, मन वायु से तीव्रगामी है। चिंता बहुतरी तृणात, चिंता माने चिंता, बहुतरी माने भारी, तृणात माने तिनके, चिंता तिनके से भारी है। इसकी मीनिंग इसलिए लिखी, ये सब मीनिंग ऊपर लिखी है ना। अगला 2 श्लोक हो गए, तीसरे में चलते हैं। किंसवद प्रवस्तु मित्रम, किंसवद माने क्या, प्रवस्तु माने प्रवासी, यानी बाहर जाने वाले का, विदेश जाने वाले का, प्रवस्तु माने प्रवासी यानी विदेश जाने वाले का, मित्रम माने मित्र, विदेश जाने वाले का मित्र क्या है। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि विदेश जाने वाले का मित्र क्या है। किंसवन मित्रम गृहे सतः, किंसवन माने क्या, मित्रम माने मित्र है, गृह माने घर में, सतः माने रहने वाले का, घर में रहने वाले का मित्र क्या है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य, आतुरस्य माने होता है रोगी का, जब भी आधा सा और या आए अर्थ निकलेगा का। आतुर माने होता है रोगी, रोगी का, चा माने और, किम माने क्या, मित्रम माने मित्र, रोगी का मित्र क्या है, अर्थात रोगी का मित्र कौन है। किंसवन मित्रम मरस्यतः, किंसवन माने क्या, मित्रम माने मित्र है, मरस्यता माने मरने वाले का, मरने वाले का मित्र क्या है, या मरने वाले का मित्र कौन है, कौन भी कह लो। प्रवासी का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का, और रोगी का मित्र कौन है, तो किंसवन मित्रम मरस्यता, मरस्यता माने मरना, चा माने और, आतुरस्य माने रोगी, प्रवस्तु माने प्रवासी यानी बाहर विदेश जाने वाले का, और ग्रह माने ग्रह। फिर से अर्थ निकाल लो एक बार। प्रवासी का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, सतह माने है, सतह माने है, आतुरस्य माने रोगी का, चा माने और, किम माने कौन, मित्रम माने मित्र। रोगी का मित्र कौन है, तो किंसवन मित्रम मरस्यता, मरने वाले का मित्र कौन है, यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से। अब देखिए ये आपकी मीनिंग रही सब। प्रवस्तु माने प्रवासी का या प्रदेश में रहने वाले का, सता माने रहने वाले का, आतुरस्य माने रोगी का, मरस्यता माने मरने वाले का। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं यक्ष को, सार्थः प्रवस्तु मित्रम, सा धन अर्थः, अर्थ माने होता है धन, अर्थ माने होता है धन, सार्थ माने धन, प्रवस्तु प्रवासी, मित्रम धन प्रवासी का मित्र है, धन प्रवासी का मित्र है। भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या माने पत्नी, मित्रम माने मित्र है, गृह माने घर में रहने वाली का, सता माने है। प्रवासी का मित्र धन है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है। आतुरस्य भिषक मित्रम, आतुरस्य माने भी क्या बताया था मैंने, रोगी, भिषक माने होता वैद्य, मित्रम माने मित्र, रोगी का मित्र वैद्य है या वैद्य रोगी का मित्र है। दानम मित्रम मरस्यतः,
मरने वाले का मित्र दान है। मर्सता माने मरने वाले का, दानम माने दान, ठीक है ना। तो प्रवासी का मित्र धन है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है, रोगी का मित्र वैद्य है और दान मरने वाले का मित्र है। फिर से एक बार मीनिंग देख लेते हैं। सार्था माने धन होता है, सा धन अर्था, अर्था माने धन होता है क्योंकि, भार्या माने पत्नी होता है, सता माने रहने वाला होता है, आतुरस माने रोगी होता है, भिषक माने वैद्य होता है, भिषक माने वैद्य होता है, ठीक है ना। अगला है कि किंसवद किंस वेदकम पदम धर्मम। देखिए इस शब्द को जरा ध्यान से देखें, इसमें कई शब्द हैं। किंसवद, धन एक, धन पदम, ठीक है ना। बस संस्कृत में यही संधि को तोड़ना जिसको आ गया उसको बेहतरीन अर्थ आ जाता है, ठीक। किंस वदेकम पदम धर्मम। किंस वद माने क्या, एकम माने एक, पदम माने पद या मात्र, धर्मम माने धर्म। एकमात्र धर्म क्या है, धर्मम माने धर्म। किंस वेदेक पदम यशः, फिर वही बात, किंस वद माने क्या, हम बराबर पढ़ते चले आ रहे हैं। एकम माने एक, पदम माने मात्र, यशः माने यश, एकमात्र यश क्या है। किंस वदेक पदम सर्वज्ञम, एकमात्र स्वर्ग क्या है। और किंस वेद एक पदम सुखम, एकमात्र सुख क्या है। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग क्या है, एकमात्र सुख क्या है। देखिए हमने यहाँ पर लिख के भी दिया है, किंसवद धन एक, धन पदम। किंसवद माने क्या, एक माने एक, पदम माने मात्र, एकमात्र। उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, बताते हैं दाक्ष मेक पदम धर्मम। दाक्ष माने होता है चतुरता। अगर दाक्षम धन एक, धन पदम, एकमात्र पद धर्म है या चतुरता। दाक्ष माने क्या होता है, चतुरता, ये शब्द में याद करना होगा। दाक्ष माने चतुरता, चतुरता एकमात्र धर्म है। दान मेकम पदम यशः, दान एकमात्र यश है। सत्य मेकम पदम सर्वज्ञम, सत्य एकमात्र स्वर्ग है। और सील मेक पदम सुखम, सील माने होता है विनम्रता, ये ना, सीलता, सील एकमात्र सुख है। तो इसकी मीनिंग दाक्ष माने क्या बताया था मैंने, चतुरता। एकम माने एक, पदम माने मात्र, धर्मम माने धर्म, दान माने दान, दानम, ये देखो दानम धन एक, धन पदम। ऐसी किंसवद एक पदम, किंसवद माने क्या, एक पद, एक मात्र सुख क्या है ना। तो इसको अर्थ देखो बहुत आसान है, समझने की कोशिश करो थोड़ी सा, सब समझ में आएगा। हम आपको अब आगे की तरफ ले चलते हैं। अगला है धान्यानाम उत्तमम किंसवद धनानाम स्यात् किम उत्तमम। देखिए ये शब्द देखो, धान्यानाम धन उत्तमम, ये दो शब्दों से बना है। धान्यानाम धन उत्तमम, धान्य माने होता धान्यों, अनाज है ना। धान्यों में उत्तम, किंसवद माने क्या, धान्यों में उत्तम क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, स्यात् माने होता है हो सकता है। धनों में, धनानाम माने धनों में, स्यात् माने हो सकता है। किम धन उत्तमम, किम माने क्या, उत्तम माने उत्तम, धनों में उत्तम क्या हो सकता है ना। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या हो सकता है। लाभानाम उत्तमम, लाभान धन उत्तमम, लाभों में उत्तम क्या हो सकता है। किम माने क्या, स्यात् माने हो सकता है। सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में उत्तम क्या हो सकता है। यक्ष पूछ रहा है युधिष्ठिर से, तो युधिष्ठिर कितना अच्छा उत्तर देते हैं। धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, धान्य माने अभी क्या बताया था मैंने, धान्य माने अनाज, यानी धान्यों में, धान्यों में उत्तम चतुरता है। धान्यों यानी आपके पास चतुरता है, होशियारी है, कोई अच्छा गुण है तो आप तो कहीं भी कमा सकते हो। तो धान्यों में उत्तम चतुरता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में उत्तम श्रुति है, धनों में उत्तम श्रुति है। श्रुति माने होता है सुनना,
श्रुति माने होता है सुनना, और धनों में उत्तम श्रुति है। और लाभानाम श्रेया आरोग्यम, लाभों में श्रेय माने श्रेष्ठकर, आरोग्यम माने हम आपको कई बार बता चुके हैं, आरोग्यम माने होता है निरोग, जिसको कोई रोग ना हो। लाभों में उत्तम निरोग है। और सुखानाम तुष्टिरोत्तमा, और सुखानाम माने सुखों में, ये नाम शब्द आएगा ना तो मैं शब्द जरूर आएगा। सुखानाम तुष्टिरोत्तमा, और सुखों में उत्तम संतुष्टि है। तुष्टि माने होता है संतुष्टि। तो धान्य माने अनाज, और धन माने धन। लाभान माने लाभ, आरोग्यम माने निरोग, यानी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। और सुखानाम माने सुख, और तुष्टि माने संतुष्टि। यानी धान्यों में उत्तम दाक्ष्य है, चतुरता है, धान्यों में उत्तम चतुरता है, या और धनों में उत्तम श्रुति है, सुनना है, लाभों में उत्तम निरोग होना है, और सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में उत्तम संतुष्टि है। अगर आपके पास संतुष्टि है तो आप सबसे ज़्यादा सुखी हैं, ठीक है ना। ये आपकी एक मीनिंग रही, तुष्टि धन उत्तमा, तुष्टि संतोषी में उत्तम। अगला क्वेश्चन है, अगला श्लोक है कि किम नु हित्वा प्रियो भवति। किम माने क्या, हित्वा माने होता छोड़कर, प्रियो माने प्रिय, भवति माने हो जाता है, भवति माने हो जाता है, भवति यहाँ पर ती आना चाहिए, है ना। किम नु हित्वा प्रियो भवति, क्या यानी मनुष्य के लिए पूछ रहा है, यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से, क्या छोड़कर सब प्रिय हो जाता है, किसको छोड़कर प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा ना सोचयति, किन्नु माने किसको, हित्वा माने छोड़कर, ना माने नहीं, सोचती माने सोचता है, किसको छोड़कर नहीं सोचता है, यानी कि मनुष्य किसको छोड़कर नहीं सोचता है। किन्नु नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु माने किसको, हित्वा धन अर्थवान, और अर्थ माने अभी क्या बताया था मैंने, धन, अर्थ माने क्या बताया था, धन। क्या छोड़ करके धनी हो जाता है, भवति माने होता है, क्या छोड़ करके धनी हो जाता है। तो किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और क्या, किन्नु माने क्या, किसको, हित्वा माने छोड़ करके, सुखी माने सुखी, भवेत माने भवेत होना चाहिए। एत एताम एयु विधिलिंग लकार से है, इसलिए चाहिए लिखना चाहिए इसको। और क्या छोड़ करके सुखी हो जाना चाहिए। फिर से एक बार सुन लो, किन्नु हित्वा प्रियो भवेत, मनुष्य किसको छोड़ करके प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचती, क्या मनुष्य क्या छोड़ करके नहीं सोचता है। किन्नु न हित्वार्थवान, क्या छोड़ करके मनुष्य धनी हो जाता है। और किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और किन्नु माने किसको, हित्वा माने छोड़ करके, सुखी भवेत माने सुखी हो जाता है। ये आपकी मीनिंग रही कुछ। मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय होता है, किसको छोड़कर सोचता नहीं है, किसको छोड़कर धनवान हो जाता है, और क्या छोड़कर सुखी होता है। अब यक्ष युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति। मानम माने, यहाँ मानम माने अपमान, अभिमान, सॉरी, हित्वा माने छोड़ करके, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है, अभिमान छोड़ करके प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध छोड़ करके सोचना नहीं पड़ता, शोक नहीं करना पड़ता, या क्रोध छोड़ करके नहीं सोचता है। और कामम, कामम माने होता है इच्छाएं, कामम माने क्या होता है, इच्छाएं। और कामम हित्वार्थवान, हित्वा धन अर्थवान, हित्वा माने छोड़ करके, अर्थवान माने होता है धनी, है ना। इच्छाएं छोड़ करके धनी होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ छोड़ करके सुखी हो जाता है। तो मानम माने अभिमान, हित्वा माने छोड़ करके, सोचती माने सोचता है, कामम माने इच्छाएं, सोचती माने सोचता है। एक मीनिंग और बढ़ा लो भाई, सोचती माने सोचता है, पछताता है ना, सोचता है। अब हमने तुम्हें पहले बता दिया कि आपका संस्कृत खंड से 12 नंबर का पेपर आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 5 नंबर का गद्यांश आएगा, 5 नंबर का पद्यांश आएगा। अब हमने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, उनके उत्तर आप अपने जो
अभी आपने सीखा है उसके हिसाब से दो। पिता कस्मात उच्चतरः अस्ति। पिता माने पिता, कस्मात माने किससे, उच्चतरः माने ऊंचा, अस्ति माने है, अस्ति माने है। पिता किससे ऊंचा है? तो एक शब्द मात्र, खात। अभी पढ़ के आए, युधिष्ठिर ने क्या बताया था कि पिता आकाश से ऊंचा है। तो पिता खात उच्चतरः अस्ति। गृहे सतः, सतः माने रहने वाले का, गृह माने घर में, मित्रम माने मित्र, किम माने क्या, अस्ति माने है। घर में रहने वाले का मित्र कौन है? तो गृहे सतः मित्रम भार्या अस्ति। देखिए संस्कृत में एक चीज और अच्छी है कि अभी यहाँ आप लिख सकते हो भार्या पहले लिख दो, गृह बाद में लिख दो, सतः पीछे ले दो, अस्ति पहले लिख दो। संस्कृत में केवल लकार और धातुओं का सही प्रयोग कीजिए। बकाया शब्दों का तो ऐसा है कि कोई भी शब्द कहीं भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गृहे सतः मित्रम भार्या अस्ति। घर में सतः माने रहने वाले का, मित्रम माने मित्र, भार्या माने पत्नी, अस्ति माने है। वातात् शीघ्रतरम किम भवति। वातात् से शीघ्र कौन होता है? यानी वातात् माने होता वायु, वायु से शीघ्र कौन होता है? तो अभी हम पढ़ के आए वातात् शीघ्रतरम मनः भवति। वायु से तीव्र मन होता है। अब हम सोचें यहाँ अभी हम यहाँ बैठे, हम कहें हम कलकत्ता, दिल्ली, खेत खलिहान, यहाँ वहाँ जाना है, मन तुरंत पहुंच जाएगा, वायु नहीं पहुंच पाएगी। अगला, भिषक कस्य मित्रम भवति। भिषक माने होता है वैद्य, कस्य माने किसका, मित्र माने मित्र, भवति माने होता है। भिषक वैद्य किसका मित्र होता है? तो भिषक आतुरस्य, आतुरस्य माने क्या बताया था मैंने? रोगी। भिषक रोगी का मित्र होता है। तो दानम कस्य मित्रम भवति। दानम किसका मित्र है? तो दानम मरस्यतः मित्रम भवति। दानम माने दान, मरस्यते माने मरने वाले का, मित्रम माने मित्र, भवति माने होता है। ये मीनिंग जब तक आपको याद नहीं होंगी, आप पाठ से कुछ ज़्यादा हासिल करने वाले नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए पाठ की मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करो। अगला है, नरः किम हित्वा न सोचति। नरः माने नर यानी मनुष्य, क्या छोड़कर नहीं सोचता। तो नरः क्रोधम हित्वा न सोचति। मनुष्य क्रोध छोड़ करके नहीं सोचता। भूमि गुरुतरः किम अस्ति। भूमि माने पृथ्वी, गुरु माने बड़ी है, तरा माने भारी, किम माने क्या, अस्ति माने है। भूमि किससे भारी है? तो भूमि गुरुतरा, सॉरी, भूमि से क्या भारी है? तो भूमि गुरुतरः माता अस्ति, के मन होता है क्या। तो भूमि से माता भारी है, ठीक है ना। विदेशे मित्रम किम अस्ति। विदेशी का, विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है? तो उत्तर मिला विदेशे मित्रम सार्था अस्ति। विदेश में रहने वाले का मित्र, विदेश में रहने वाले का मित्र सार्था यानी कि धन है। और सुखानाम उत्तमम किम स्यात्। तो सुखानाम उत्तमम तुष्टि स्यात्। सुखों में उत्तम संतुष्टि है, ठीक है ना। सर्वेषु उत्तम धनम किम अस्ति। तो सर्वेषु उत्तम धनम दाक्षम अस्ति। दाक्षम माने क्या बताया था मैंने? चतुरता। दाक्षम माने क्या होता है? चतुरता। आपने पूरे पाठ को पढ़ा, ठीक है ना। एक चीज का अनुभव किया होगा कि अगर पाठ की तैयारी करना है ना, तो मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका 12 नंबर का पेपर आएगा। कुछ गद्य से आएगा, कुछ 5 नंबर का गद्य से आएगा, 5 नंबर का पद्य से आएगा। हमें इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रखनी है, ठीक है ना। और इसको चाहो तो लिख सकते हो, मीनिंग को पढ़ो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। थैंक यू। आशा है